जंगल में भारी तूफान के साथ बारिश कई दिनों से एक साथ बरस रही थी। हर तरफ जंगल पानी से जलमग्न था। जिधर देखो बस पानी दिखाई दे रहा था। सभी जंगलवासी बहुत परेशान थे। वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और जंगल में पानी और भी बढ़ता ही जा रहा था। अरे भाई, हमारे जंगल का तो तहस नहस होकर रह गया है। सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करो कि अब बस हो जाए और बारिश रुक जाए। मेरा तो घर भी पानी के अंदर बह गया। अरे बहन, तुम्हारा क्या, सबका यही हाल है। किसी का भी घर सलामत नहीं बचा। क्या करे, कुछ सोचो। हम सभी को राजा शेर के पास जाना चाहिए और वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अब सभी जानवर राजा गब्बर शेर से मिलने उसकी गुफा पर जाने लगते हैं और सभी पानी में तैरते हुए और तेज बारिश से जूझते हुए राजा शेर की गुफा पर पहुंचते हैं। राजा गब्बर शेर सभी जानवरों को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है और वह बोलता है, अरे भाइयों, क्या हो गया? सभी जानवर एक साथ, खैरियत तो है? महाराज, अब आप ही कुछ हल निकालिए। हम इस तेज बारिश और बढ़ते तूफान के चलते बहुत परेशान आ गए। अब तो हमारे घर भी सुरक्षित नहीं बचे महाराज, वो भी डूब चुके हैं। गाय बहन, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम सबके लिए शायद कुछ नहीं कर सकता। मेरी गुफा इतनी बड़ी नहीं है जिसमें मैं तुम सभी जानवरों को एक साथ रख सकूं। महाराज, कुछ तो करें। हमारे बच्चे मरते चले जा रहे हैं। जंगल तबाह हो गया है। पूरे जंगल में हाहाकार मचा है महाराज। फिर तो सिर्फ एक रास्ता है हमारे पास, लेकिन उसमें तुम सबको मेरा साथ देना होगा। मैं अकेला शायद कुछ ना कर पाऊं। महाराज, कौन सा रास्ता है? हम सभी आपके साथ हैं। ठीक है, तो हमें पहाड़ी वाली गुफा पर जाकर शरण लेनी होगी। जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती और जंगल से पानी नहीं उतर जाता, तब तक हमें वहीं रहना होगा। राजा शेर की आवाज सुनकर सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सभी खामोश हो जाते हैं। अब गब्बर शेर बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम इस सब में मेरा साथ नहीं दोगे? महाराज, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या आप नहीं जानती? पहाड़ी वाली गुफा में जो भी जानवर एक बार गया है, वो आज तक वापस लौटकर नहीं आया है। हाँ महाराज, एक दिन मैं भी वहाँ से गुजर रहा था। तभी इस गुफा से मैंने तेज चीखों की आवाजें सुनी थी और फिर मैं वहाँ से उल्टे पैरों दौड़ आया था। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ये सब करना होगा और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं उस गुफा के अंदर जाऊंगा। जो भी होगा मेरे साथ होगा। अगर मैं वहाँ से जिंदा लौट आया तो समझ लेना हमें हमारी मुश्किल का हल मिल गया, और अगर मैं नहीं लौटा तो तुम सभी जंगलवासी के दिलों में मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। नहीं महाराज, हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम ऐसे ही रह लेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब मेरे साथ चलो। आज हमें उस खूनी गुफा का पर्दाफाश करना ही होगा। अगर हम आज नहीं कर पाए तो समझ लेना कभी नहीं कर पाएंगे। आखिर हम भी देखें कि ऐसा क्या है उस गुफा के अंदर जिसे हमारे पूर्वजों ने हमसे छुपा कर रखा है। राजा गब्बर शेर की बात सुनकर सभी जानवर उसकी हामी हाँ मिलाकर गब्बर शेर के पीछे पीछे चल देते हैं और वह पानी में तैरते हुए और डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरे यार, धीरे धीरे चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ भाई, तुम हमें भी डरा रहे हो। जब तक महाराज हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेंगे। सभी जंगलवासी ऐसी बातें करते हुए उस गुफा पर पहुंचते हैं। अब गब्बर शेर बोलता है, तुम सब यही ठहरो, मैं अंदर जाकर वापस आता हूँ। महाराज, ध्यान से जाना, इस खूनी गुफा में कुछ भी हो सकता है और ये खूनी गुफा कभी भी एक विकराल रूप धारण कर सकती है। तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। तुम बस दुआ करो। अब गब्बर शेर उस गुफा के अंदर जाता है और थोड़ी दूर चलने पर गब्बर शेर को एक बूढ़े बाघ के दहाड़ने की आवाज आती है। गब्बर शेर उसे देखकर उसके पास जाता है और वहां जाकर गब्बर शेर एकदम हैरान हो जाता है। उस गुफा के अंदर एक जादुई मणि रखी हुई थी
जिसकी रक्षा वह बाघ कर रहा था। अब गब्बर शेर बोलता है, क्षमा करे बाघ महाराज, मैंने आपको परेशान किया, लेकिन महाराज मेरी प्रजा बहुत परेशान है। पिछले 4 दिन से जंगल में इतनी वर्षा हो रही है कि जंगल जलमग्न हो गया है। सभी जानवरों के घर भी बह गए हैं। अब हमारे पास इस गुफा के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये गुफा ही हमारे जंगल वासियों की जान बचा सकती है। मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर लूं? अगर तुम मुझे धोखा देकर ये मणि लेकर भाग गए तो मैं क्या करूंगा? महाराज मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने जंगल वासियों को बचाना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसके बदले मेरी सारी संपत्ति ले लेना, लेकिन मेरी प्रजा को रहने के लिए शरण दे दें। जंगल से पानी कम होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब सुनकर बाघ राजा अपना रूप बदलता है और एक जिन का रूप ले लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस गुफा में शरण चाहिए, वो भी कुछ टाइम के लिए। ये सब सुनकर जिन बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। इस जादुई मणि की मैं सदियों से रक्षा कर रहा था। आज तक जो भी जानवर इस गुफा के अंदर आया है वो सिर्फ इस जादुई मणि को पाने के लिए आया है, इसीलिए वो कभी भी इस गुफा से जिंदा वापस नहीं जा पाया है। लेकिन आज तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं प्रसन्न हुआ और मुझे लगता है कि मेरे बाद तुम इस जादुई मणि की भी रक्षा कर सकते हो। इसीलिए जब तुम यहाँ से जाओ तो इस मणि को भी लेकर चले जाना। ये मुश्किल वक्त में हमेशा तुम्हारे काम आएगी और तुम्हारी और तुम्हारे जंगल वासियों की हिफाजत करेगी। अब तुम अपनी प्रजा को बुला सकते हो और जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। गब्बर शेर ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वह गुफा से बाहर आकर सभी जानवरों को ये खुशखबरी सुनाता है और सभी जानवरों को उस गुफा के अंदर कई दिनों तक शरण मिल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और बारिश रुकने के बाद अब सभी जंगलवासी अपने जंगल वापस लौट आते हैं और गब्बर शेर भी उस जादुई मणि को लेकर जंगल लौट आता है और अब सभी जंगलवासी खुशी खुशी जंगल में फिर से रहने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम सच्चाई का साथ दें और लालच को पीछे छोड़ दें तो हम किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में लालच आ जाए तो ये तो हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। आज तुम देखना सिकारा, आज मेरा उस जंगल में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज मैं उन सभी को खत्म करूंगा जिसने सालों पहले मेरे साथ वो सब किया था। अब उन सभी को मेरे साथ हुए एक एक जुल्म का बदला देना होगा। रघु भाई, तुम्हारी बात तो सही है। आज तुम इतने सालों बाद जंगल वापस आए हो, अब ऐसा क्या खास हो गया जो तुम इतने एतमाद से ये सब बोल रहे हो? सालों पहले भी बगदीरा ने तुम्हारे साथ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर ये सब किया था और आज फिर तुम अपनी मौत के मुंह में अपने आप चल कर आए हो। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम वापस चले जाओ। मैंने आज तक इस जंगल के सभी जानवरों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है और आज जब वो तुम्हें इस जंगल में देखेंगे तो बगदीरा तुम्हारे साथ ना जाने क्या करेगा। वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं उसके हर वार के लिए तैयार हूँ। तब मैं कमजोर था, लेकिन अब इस जंगल का कोई एक जानवर भी और खुद बगदीरा भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब उसे सालों पुरानी दुश्मनी के हर एक जुल्म का हिसाब देना होगा और मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। आखिर कौन है ये शेर जो कि बदले की आग में बगदीरा शेर के जंगल की ओर बढ़ रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल आज से सालों पहले रघु शेर एक बहुत ही कमजोर शेर था। दरअसल बचपन में ही उसके माता पिता का ना जाने किसने कत्ल कर दिया था और वह बेचारा बचपन में ही अकेला पड़ गया था। और जब उसने अपने माता पिता की लाश को अपने सामने देखा तो वो तो जैसे पागल हो गया था। माँ, बाबा, आपको क्या हो गया? और ये खून! माँ, उठे माँ,
बाबा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। वो दिन रघु की जिंदगी का एक ब्लैक डे के जैसा था। उस दिन के बाद रघु हर किसी से डरने लगा। अब तो उसे शिकार करने से भी डर लगता था, क्योंकि जब भी उसे खून दिखाई देता था तो वो बहुत डर जाता था और वहां से भाग जाता था। खून 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 खून, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, खून खून। अरे बुद्धू शेर, क्या हुआ? तेरा अब रोज का हो गया है। ये तेरे माँ बाप को तो बगदीरा शेर ने पहुंचा दिया ऊपर, और अब तूने जंगल का सुकून बर्बाद कर दिया है। क्या मेरे माता पिता का कत्ल बगदीरा शेर ने किया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उसे मार डालूंगा। नहीं रघु, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसके पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें भी मार देगा। गाय उसे ये सब कहकर चली जाती है और रघु शेर बिना कुछ सोचे समझे बगदीरा शेर के पास अपने माता पिता की मौत का बदला लेने चला जाता है और वहां जाकर वह बोलता है, बगदीरा, तुमने मेरे माँ बाबा को मारकर अच्छा नहीं किया। आज मैं भी तुम्हें मार डालूंगा और अपने माँ बाबा की मौत का बदला पूरा करूंगा। हा 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 हा, तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बगदीरा शेर बहुत बेरहम शेर था और वह रघु को एक पेड़ से लटकाकर खूब मारता है और सभी जंगलवासी खड़े होकर ये सब तमाशा देखते हैं। रघु अब बिल्कुल अधमरा हो गया था और जंगल के सभी जानवर भी खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे और बगदीरा अपना काम करके वहां से चला गया था। इसी बीच वहां शिकारा बाग आता है और जब शिकारा रघु को इस हालत में देखता है तो वह उसे उस भीड़ से निकाल कर लेकर जाता है और अपनी गुफा में लाकर वह रघु का इलाज करता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और रघु अब कुछ सेहतमंद होने लगता है और शिकारा रघु से बोलता है, रघु, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम नहीं जानते वो जालिम कितना बेरहम है? वो तो आते जाते जानवरों को मार डालता है और तुमने तो फिर भी जाकर उसके जुल्म को ललकारा था। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, वरना वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता था। आज नहीं तो कल मैं उससे बदला जरूर पूरा करूंगा शिकारा, तुम देख लेना, एक दिन मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगा। ओ भाई, तू भूल जा सब कुछ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, वरना वो बगदीरा तुझे जीने नहीं देगा। शिकारा उसे ये सब बोल ही रहा था कि तभी बगदीरा अपने सिपाही लेकर वहां पहुंचता है और वह फिर से रघु को खूब मारते हैं और अब की बार बगदीरा रघु को जंगल से बाहर फिकवा देता है और उसे जंगल का रुख न करने के लिए भी चेतावनी देता है। उनके जाने के बाद शिकारा चुपके से रघु के पास आता है और उसे एक खुफिया जगह पर ले जाकर उसका इलाज करता है। अब शिकारा हर रोज सुबह रघु के पास जाता है और शाम होने से पहले वह अपने जंगल वापस आ जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बगदीरा को कुछ पता न चल जाए और वो उसे भी ना मार डाले। रघु भी अब कुछ ठीक होने लगा था और वह कुछ जंगल में भी घूमने लगा था। दिन बीतते हैं और रघु अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी बीच जब शिकारा रघु को छोड़कर जंगल वापस चला जाता है तो रघु जंगल में निकलता है और इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे से आती हुई एक रोशनी पर जाती है। जब रघु उस रोशनी के पास जाता है तो वहाँ एक जादुई ताज रखा हुआ था, जो कि हर एक सेकंड में अपना रंग बदल रहा था। वह रंगीन ताज जादुई शक्तियों वाला था और उससे आवाज आती है, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अब रघु उस जादुई ताज को अपनी सारी परेशानी बताता है और वह जादुई ताज रघु को कुछ शक्तियाँ देता है, जिससे उसका शरीर भी रंगीन बन जाता है और वह एक ताकतवर शेर बन जाता है। सुबह होने पर जब रघु उसके पास आता है तो वह उसे बिना कुछ बताए उसके साथ जंगल आ जाता है और आज रघु बगदीरा और जंगल वासियों से अपनी सारे जुल्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आया था और सबसे पहले वह बगदीरा की गुफा पर जाता है। बगदीरा रघु को देखकर बोलता है,
अरे रघु, तुम फिर से मरने के लिए मेरे पास आ गए। उस दिन तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। शायद आज मैं खुद को ना रोक पाऊँ, इसीलिए मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो मैं फिर से तुम्हें जंगल के बीच में लटका कर मारूं। रघु जब यह सुनता है तो बोलता है, भूल जाओ वो दिन बगदीरा, जब तुम मुझ पे हावी हुए थे। आज ऐसा नहीं होगा और आज मैं तुम्हें पूरे जंगल के सामने खत्म करूंगा और तुम्हारी लाश को जंगल के बीच में लटकाऊंगा, जिससे जंगल वासियों को भी पता चले कि किसी की कमजोरी का मजाक बनाने का क्या सिला होता है। अब रघु अपना रूप बदलता है और बगदीरा पर हमला कर देता है। रघु का यह रूप देखकर शिकारा और बगदीरा हैरान हो जाते हैं और रघु देखते ही देखते बगदीरा को जान से मार डालता है और अब वह उसकी लाश को ले जाकर जंगल के बीचों बीच लटका देता है और सभी जंगलवासियों के सामने ऐलान करता है, कुछ दिनों पहले तुम जंगल वासियों ने मेरा ऐसा ही तमाशा बनाया था और आज देखो मैंने इस बगदीरा का क्या हशर किया है। और उस दिन जंगल के किसी भी जानवर ने मेरा साथ नहीं दिया था, जबकि मैं अपने हक पर था और ये बगदीरा मेरा मुजरिम था। लेकिन देखो कुदरत ने मेरा साथ दिया और मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। अगर उस दिन जंगल के किसी जानवर ने मेरा साथ दिया होता तो मैं इसे उसी दिन मौत के घाट उतार देता। मैं चाहूँ तो मैं तुम सबको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा मुजरिम बगदीरा था और मैंने उसे मार दिया और जाओ तुम्हें माफ किया। यह सब बोलकर रघु और शिकारा वापस आते हैं और अब रघु शिकारा को सारी बात बताता है। शिकारा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह होती है और जंगल के सभी जानवर रघु से माफी मांगने उसकी गुफा पर आते हैं। सभी जानवर एक साथ रघु से माफी मांगते हैं और उसे जंगल का राजा बनने का बोलते हैं। अब रघु सभी जंगलवासियों को माफ कर देता है और जंगल की राजगद्दी को संभालकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना कुदरत बहुत बड़ी है जो कि एक पल में कुछ भी बदल सकती है। तो गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।